खबर छोटी हो या बड़ी मगर बेबाक होगी। हर खबर पर होगी पैनी नजर। आप देख रहे हैं बिजनौर दस्तक। आदाब, नमस्कार। खबर नजीबाबाद से। आजाद समाज पार्टी काशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मुरादाबाद मंडल प्रभारी चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी के कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया। नजीबाबाद पहुंचने पर सांसद का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं की भारी संख्या में भीड़ मौजूद रही। पत्रकारों से वार्ता करते हुए सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि नगीना और नजीबाबाद की जनता का मैं हमेशा कर्जदार रहूंगा। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जब जब देश पर कोई आंच आई है, देश की सेना ने रक्षा की है। मुझे गर्व है कि जिस देश की सेना समय समय पर देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान देती है, उस देश का मैं हिस्सा हूं। नगीना सांसद ने कहा कि जब तक नगीना उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं बन जाता, तब तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। हर आवाज को बुलंद करता रहूंगा। संघर्षशील इंसान हूं, संघर्ष करता रहूंगा। नगीना के हर मुद्दे को संसद में उठाया है, चाहे वो किसानों का मामला हो या बिजनौर में गुलदार के हमलों का मामला हो। उन्होंने कहा, सारे सांसद एक तरफ और नगीना सांसद एक तरफ, जो अपनी आवाज को बुलंद करता है। उन्होंने कहा कि ये जनता धन्य है कि इसने पढ़ा लिखा सांसद चुना है। मैं हर समय जनता के साथ हूँ। आजाद समाज पार्टी के मुरादाबाद मंडल प्रभारी सहारनपुर चेयरमैन खुर्शीद मंसूरी ने कहा कि विधानसभा के लोगों की समस्याओं को सुनकर समाधान करने की कोशिश करूंगा। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट शहजाद नुमानी। तो मैं कर्जदार हूँ सर। इस नजीबाबाद ने जितना सम्मान, जितना प्यार, जिस तरह एक बेटे को प्यार मिलता है, जिस तरह का प्यार नजीबाबाद ने मुझे दिया, मैं तो जब तक जीऊंगा नजीबाबाद को और इस नगीना लोकसभा का कर्ज उतारता रहूंगा। क्या 27 की तैयारी के इसको माना जाए? 27 की भी तैयारी है, 29 की भी तैयारी है, 26 में जो जिला पंचायत का चुनाव है उसके लिए भी पार्टी ने कमर कस है। हम हर चुनाव पे भी मजबूती तैयारी कर रहे हैं और जो हालात आज देश में है, चाहे वो वक्फ के मसले को लेके हो या देश पे जो हमला हुआ था, उन सब मामलों पे पार्टी अपनी उपस्थिति भी दर्ज करा रही है और अपनी लड़ाई को लड़ने का काम भी कर रही है, संदेश देने का काम भी कर रही है। देश की सेना ने जो रात पाकिस्तान पे अटैक किया है, ये जो मिठाई बट रही है, ये उसी के लिए बट रही है कि देश की अस्मिता पे जब जब आंच आई है, तब तब देश की सेना ने अस्मिता की रक्षा भी की और दुश्मन को दूर कराने का काम भी किया। इसलिए जो आज हम पूरी पार्टी के लोगों में खुशी है कि जो हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं उस देश का हिस्सा हूँ जिस देश की सेना जो है हमेशा समय समय पे अपने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च जो है उदाहरण और बलिदान देती है। जैसे लोकसभा में मैंने आपको देखा था, आपने नगीना में ही क्या कहते हैं हवाई अड्डे बनाने की मांग कर दी। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने भी उस पर टिप्पणी की थी। सर, मैं आपको स्पष्ट करके कह देता हूँ पत्रकार भाई, जब तक नगीना उत्तर प्रदेश का सबसे मजबूत तरक्की की तरफ आगे, विकास की तरफ अग्रसर लोकसभा क्षेत्र और जिला नहीं बन जाता बिजनौर, तब तक हमारा संघर्ष लगातार चलता है। आप ये जानते हैं, मैंने IIT, IIM, मेडिकल कॉलेज, बच्चों के लिए छात्रावास, बच्चों के स्कॉलरशिप का मामला, एयरपोर्ट का मामला, हवाई पट्टी का मामला, एम्स का मामला, सारे मामलों पे सरकार से और मिल के मंत्रियों से, चाहे किसानों के फसलों का मामला हो, चाहे गुलदार का प्रकरण हो, सारे मामलों में, इवन आज पार्लियामेंट में पूरे सारी पार्टियों के MP एक तरफ और नगीना का अकेला MP एक तरफ, दम खम से नगीना और पूरे देश पे जो कभी भी कोई सिचुएशन आती है, उनकी आवाज़ को हम लोग उठाने का काम करते हैं। इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद अगर किसी का दूंगा तो वो नगीना की महान जनता है, हमारे एक साथी का, जिन्होंने हम पे भरोसा किया और हमारा साथ दिया। एक राष्ट्रीय चैनल पे आप बोले थे कि बहन जी यदि मुझे बुलाएंगे, आपने कॉल भी की थी उनका पार्टी ऑफिस पर, बहन जी मुझे बुलाएंगी तो मैं जाऊंगा। क्या उसके बाद में कोई आपको बुलावा आया वहाँ? अब तो जनता का बुलावा आया है, तो जनता के बुलावे पे जो है कमर कस के खड़े हैं। बल्कि आपने टेलीफोन पे कहा था कि आप नोट कर लीजिए मुझे समय देने के लिए। सर, वो किसी ने मुझसे मांग की थी कि आप कहते तो हैं मगर कोशिश तो करते नहीं, तो मैंने कर ली। जैसे कोशिश मैं पार्लियामेंट में करता हूँ ना, तो पार्लियामेंट की कोशिश तो मेरी कामयाब हो जाती है। आपको याद होगा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे जो है जो अवकाश हुआ, उसके लिए भी नगीना की जनता का धन्यवाद।
सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती में जो अवकाश हुआ उसके लिए भी नगीना की महान जनता का धन्यवाद। और लगातार यहाँ अगर बड़े बड़े जो हैं नेताओं को घूमना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी नगीना की महान जनता का ही धन्यवाद। क्योंकि नगीना की जनता ने मुझ जैसे पढ़े लिखे और आर्थिक रूप से कमज़ोर संघर्षशील व्यक्ति को मौका दिया, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ऐसी कोशिशें करूं कि आगे को बहुत सारे संघर्ष करने वाले लोगों के रास्ते खुले। सर जैसे राकेश शासन का भी धन्यवाद देता हूं। सारे अधिकारी तो गलत नहीं होते, लेकिन बहुत अच्छे अधिकारी यहाँ हैं। हर मामले की सुनवाई होती है और जनता के हितों की रक्षा होती है। सर बिहार में चुनाव होने वाले, क्या आप दस्तक देंगे बिहार में? सर उत्तर प्रदेश की चिंता करो, और बिहार वाली तो दस्तक जो है हम जल्दी बता देंगे। धन्यवाद। थैंक यू।